जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कोमल अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैं अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई थी, किस तरह से गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ब्लेस किया था। संगत जी, अब जो मेरे इन्हीं दिनों में जो सत्संग हुए हैं संगत जी, वो मैं एक एक करके शेयर करूंगी। मतलब जो मैंने 2 सत्संग शेयर करे थे उससे आगे के जो भी सत्संग मेरी लाइफ में हुए हैं संगत जी, वो सभी सत्संग मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की कृपा हम पर रोज ही बरसती है, लेकिन संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे 2017 में पता चला था और संगत जी तब से अब तक गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी का, जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, उस वक्त मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। ये सब कुछ संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपना सत्संग, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। तो संगत जी, बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि 2017 से मेरा जो कनेक्शन है, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ शुरू हुई थी। उसके बाद संगत जी, अब जो मेरे लेटेस्ट जो सत्संग हुए हैं, जो मैंने शेयर अभी तक नहीं मैं कर पाई किसी रीजन की वजह से संगत जी, वो मेरे हैं दीपावली के बाद के। तो मैं वो सारे सत्संग आपको जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे संगत जी मैं शेयर करती जाऊंगी। संगत जी, दीपावली के टाइम पे भी ना गुरु जी के बहुत मुझे मैसेजेस आते थे कि ना मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर आएंगे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे दीपावली वाले दिन भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। एक छोटी कंजक हमारे घर आई। संगत जी, हुआ क्या कि ना हमें नहीं पता था कि वो बच्ची किसकी है। संगत जी, अचानक ही कोई बच्चा था, जैसे ना किसी के घर पे कोई पेरेंट्स आए होंगे और संगत जी हमारे घर पे ना छोटा सा डॉग है और वो जैसे ना ऐसे ओपन ही हम उसको छोड़ते हैं, बिल्कुल छोटा सा है। तो ऐसे ही जैसे घूमता रहता है और बच्चे ना जैसे उसको देख के बड़ी जल्दी अट्रैक्ट से हो जाते हैं। तो संगत जी, वो बच्ची ना जैसे अपने पेरेंट्स के साथ आई होगी और अचानक से जैसे उसने हाथ वगैरह छुड़वा के और हमारे घर ना जो डॉग था उसके पास आके खड़ी हो गई। क्योंकि संगत जी उस टाइम पे ना देखो गुरुजी की कृपा कि हमारा जो डॉग था ना संगत जी, वो भी थोड़ा सा मतलब बीमार ही चल रहा था। उसका उसकी भी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो गुरुजी देखो उस बच्ची के रूप में आके उसको भी ब्लेस करके गए। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, हुआ क्या कि ना वो बच्ची आई और मैं जैसे देखने लग गई कि ये बच्ची पता नहीं किसकी है। और संगत जी, वो आई अंदर मेरे पास भी आई। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है। और संगत जी, वो बच्ची ना बिल्कुल छोटी सी थी। बड़ी मुश्किल से हम कह सकते हैं 3 साल या 3.5 साल की होगी, मैं आइडिया लगा सकती हूँ, इतने तक की थी वो। और संगत जी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपका नाम। तो उसने बोला कि मेरा नाम नायू है। वो हल्का सा जैसे इस तरह से बोल रही थी। और संगत जी, बहुत अच्छा लगा उस बच्ची को देखकर। और ना उसके पेरेंट्स जैसे बाहर ही खड़े थे और वो जैसे देखने लग गए कि बेटी उनकी कहाँ चली गई। और उनकी बेटी मेरे साथ खड़ी होकर संगत जी बातें कर रही है। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने ना बच्ची के रूप में दर्शन दिए हैं और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि आज मैं तेरे घर लक्ष्मी रूप में आऊंगा। और वैसे भी संगत जी, हम कन्याओं को तो लक्ष्मी का रूप ही मानते हैं। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और दीपावली का दिन था तो मैं बच्ची को ऐसे तो नहीं जाने दे सकती थी। तो संगत जी, मैं अंदर से ना मेरे पास एक छोटा सा जैसे ना पैकिंग पड़ी थी टॉफीज चॉकलेट की, एक मैं वो लेकर आई। और साथ में मैंने ना बच्ची को 500 रुपीज दिए। और उसकी मम्मी मेरे को मना भी करने लगी, पेरेंट्स उसके, कि ना आंटी जी आप ऐसे मत दो। मैंने कहा नहीं, आज मतलब बच्ची हमारे घर त्योहार वाले दिन आई है
तो मैं उसे खाली तो नहीं ऐसे दे भेज सकती। पता नहीं कौन कब किस रूप में कोई आ जाए, हम नहीं जानते। तो संगत जी मैंने उसे 500 रुपीज दिए और साथ में ना मैंने टॉफीज की जो पैकिंग थी संगत जी वो दी। शुक्राना गुरुजी, आपने कहा जैसे कि आप लक्ष्मी रूप में हमारे घर आओगे, और सच में संगत जी गुरुजी हमारे घर आए लक्ष्मी रूप में। गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसके बाद जैसे जैसे चलो टाइम निकलता गया संगत जी, नवंबर की बात है, दीपावली के बाद की। संगत जी उस टाइम पे ना मेरे बेटे की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वैसे ही जैसे एक तो शायद मौसम वगैरह चेंज होने लगा था, इसलिए ना थोड़ा बहुत जैसे उससे फीवर वगैरह भी हो गया था। तो मुझे ना गुरुजी के कई बार मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, उसे बोल के संभल के रहे। और संगत जी मैं वैसे तो अपने बेटे का पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि गुरुजी ने हमारे जो कर्म है वो तो कटवाने ही है किसी ना किसी तरह से। तो संगत जी गुरुजी वो उसके कर्म ही थे जो कटवा रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम ही है। तो संगत जी बस इस तरह से ना बेटे की जो हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने बताया कि इसको जल प्रसाद दे और इसको चंदन तिलक लगाया कर। संगत जी बाकी और भी एक दो चीजें गुरुजी ने कही बेटे के लिए। संगत जी मैंने वो जैसे जैसे गुरुजी मुझे कहते रहते थे, इंडिकेशंस देते रहते थे, संगत जी मैं बेटे के लिए करती रहती थी। और गुरुजी की कृपा से लगभग एक हफ्ते के बाद मेरे बेटे की तबीयत जो थी संगत जी वो ठीक हो गई, बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी डॉक्टर के पास जाने से। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि इसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे घर पे बैठे बैठे ही ब्लेस कर दूंगा। हाँ टाइम लगा, एक हफ्ता लगा, लेकिन संगत जी ऐसा भी नहीं था कि हाँ उसे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा जैसे कई बार हो जाता है ना खराब हो जाए, ऐसा नहीं था। तो डॉक्टर के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं लगी, तो हम उसे डॉक्टर के पास तो नहीं लेकर गए, लेकिन हाँ गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी के चंदन तिलक से संगत जी काफी ज्यादा उसे मतलब रिलैक्स मिला, रिलीफ मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि नया साल तेरे लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। और सच में संगत जी ये नया साल मेरे लिए बहुत खुशियां लेकर आया है, क्योंकि संगत जी जनवरी का महीना था और जैसे नया साल स्टार्ट हुआ संगत जी, वैसे ही मेरी बेटी काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और गुरुजी की कृपा से संगत जी उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। जनवरी में हमें पता चला, उसका रिजल्ट आया, उसने एग्जाम्स दिए हुए थे और मैं बहुत खुश। और संगत जी सच में ये नया साल हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी देने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी हैं, बस हमारा भरोसा होना चाहिए उन पे। अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उन पे पक्का है ना संगत जी, तो गुरुजी भी हमें हर हाल में ब्लेस करते ही करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटी की जॉब लग गई, और उसके बाद देखो संगत जी गुरुजी ने कहा कि अ, इस महीने तुझे एक नहीं, दो नहीं, तुझे ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तुझे ट्रिपल खुशियां मिलेंगी। तो संगत जी पहली खुशी तो देखो गुरुजी ने क्या दी कि मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। और संगत जी उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 10 डेज, मतलब जब मेरी बेटी की जॉब लगी तो संगत जी उसके 10 दिन बाद मेरी बेटी का रिश्ता भी हो गया। और संगत जी ये हमारे लिए बहुत हैरानी वाली बात थी, क्योंकि हम उसके लिए कोई भी रिश्ता वगैरह नहीं देख रहे थे, कुछ भी अभी तक हमारा प्लान नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी की होती है। संगत जी अचानक ही मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया, तो मेरे अंकल जी जैसे बताने लगे घर पे कि ऐसे ऐसे उसके लिए रिश्ता आया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ना मेरी बेटी से जैसे हमने पूछा, उसको भी यही था कि ना चलो थोड़ा टाइम ना मुझे मिल जाए, कि मैं अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है
तो मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए भी मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने हर एक चीज संगत जी तय कर रखी है। गुरुजी ने हर एक चीज हमारे लिए पहले से सोची हुई है। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी से जैसे पूछा कि अगर तू एक बार देख ले, मिल ले, अगर तुझे सब कुछ ठीक लगता है तो हम बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो संगत जी, फिर दोनों बच्चे आपस में जैसे मिले और उन बच्चों को भी सब कुछ ठीक लगा। तो संगत जी, इस तरह से 10 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी का जो रिश्ता था वो भी हो गया। संगत जी, ये थी हमारे लिए सेकंड ब्लेसिंग। नया साल सच में संगत जी बहुत खुशियां लेकर आया है। बस गुरुजी कहते हैं कि तेरी खुशियां ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ नजर ना लग ਜਾਵੇ। ਤਾਂ इसलिए संगत जी गुरुजी हमें टाइम टाइम पर कोई ना कोई उपाय बताते रहते हैं, क्योंकि संगत जी आज के टाइम में ना कोई भी किसी को खुश देखकर या फिर किसी को बढ़ता हुआ देखकर ना खुश नहीं होता। हर किसी को यही रहता है कि इसके पास कैसे कुछ आ गया या फिर ये अपनी लाइफ में खुश कैसे है या लाइफ में अपनी सेट कैसे है। तो संगत जी, अब जैसे मुझे गुरुजी ने कई बार बताया कि तू ना तेरे परिवार पे किसी की नजर ना लगे, तो इसलिए ना जो संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि जो पीली सरसों होती है ना, उसको 7 बार वार कर और उसको जो अपना घर का मेन द्वार होता है उसको उस साइड मेन गेट, सॉरी संगत जी, मेन गेट जो होता है मेन गेट की तरफ मुंह करके उसको पीछे की तरफ फेंक। तो संगत जी, मैं ऐसे करने लगी अपने बच्चों पे, अपने अंकल जी के ऊपर से नजर उतार के पीली सरसों से, और वो उसको वहां फेंक देती थी। संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तब भी हमारी जो खुशियां हैं लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने ये सब कुछ बताया और मैंने ये सारी चीजें भी करी। उसके बाद संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था तुझे इस महीने नए साल को एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ट्रिपल खुशखबरियां मिलेंगी। तो संगत जी, 2 तो हमें मिल गई, अब रही तीसरी की। तो हुआ क्या संगत जी, जनवरी लास्ट की बात है, 27 या 28 तारीख की बात होगी। संगत जी, मेरे बेटे ने ना एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था और ना बहुत टाइम से संगत जी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था उस चीज का। तो संगत जी, 27 या 28 तारीख को उसका रिजल्ट भी आया और उसका फर्स्ट रैंक आया। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल ब्लेसिंग्स दी, ट्रिपल खुशखबरियां दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए, हर पल हमें संभालने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। उसके बाद संगत जी, अब फरवरी का महीना था, तो संगत जी अब गुरुजी ने फरवरी में भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। जब कभी भी संगत जी, अब जैसे बेटी का रिश्ता हो गया तो अब उसकी शादी की डेट भी अप्रैल में फिक्स हो गई है, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, धीरे धीरे जैसे उसकी मैरिज के लिए जैसे शॉपिंग वगैरह हमने स्टार्ट कर दी, ये सारी चीजें हम करने लग गए। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि ना संगत जी, जब से हमने अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग स्टार्ट करी है, वैसे तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ये मेरी बेटी नहीं, ये आपकी ही बेटी है। और जब से मैंने संगत जी ये शॉपिंग वगैरह स्टार्ट करी है और जब भी हम जाते हैं ना घर से, तो हम गुरुजी को याद करके जाते हैं कि गुरुजी आपने ही हमारे साथ चलना है, आपने ही सारे काम करवाने हैं, आपने ही सब कुछ करना है। तो प्लीज गुरुजी, आप जैसे भी आपने करना है आपने ही करना है, क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं, ये आपकी बेटी है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि जब जब हम किसी भी शॉप पर जाते थे, जैसे जैसे संगत जी हम जाते रहे, जैसे जैसे हमारे जो काम थे वो अपने आप संगत जी बनते रहे। जो चीज हम सोच के जाते थे ना संगत जी कि ये चीज हमने लेनी है और इतने बजट में हमें मिल जाए, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब जब हम गुरुजी को याद करके गुरुजी को साथ लेकर गए हैं ना संगत जी, बल्कि उससे ज्यादा नहीं, उससे कम में ही संगत जी वो चीज हमारी बन गई। और इतनी हैरानी होती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर गुरुजी एहसास करवाते थे कि मैं हूं ना साथ में, मैं अपने आप सब कुछ करवा दूंगा।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत मिलती है, हर पल मिलती है। संगत जी, अब जैसे जैसे शादी भी नजदीक आ रही है, क्योंकि अब मार्च स्टार्ट हो गया है, और संगत जी हर पल हमें यही रहता है कि ना ये काम रह गया, वो काम रह गया। गुरु जी कहते हैं कि तू फिक्र ना कर, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। और संगत जी, मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरे बिना कहे ही सारे काम कर देंगे, और मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर, अपने सतगुरु पर, कि गुरुजी हमारा कोई भी काम नहीं रहने देंगे। किस तरह से सारे काम हमारे बनाएंगे। संगत जी, अभी देखो, जैसे कुछ दिन पहले की बात है कि ना मैं और मेरे अंकल जी ना बेटी के लिए ना जैसे थोड़ा बहुत गोल्ड का सामान लेने गए थे, क्योंकि संगत जी अब जैसे हम सबको ही पता है कि गोल्ड कितना ज्यादा महंगा हो गया है, और ये नॉर्मल हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत मुश्किल है बनाना। मेरे पास ना गुरु जी की कृपा से थोड़ा बहुत पहले का था, मैंने सोचा कि चलो उसे देकर मैं थोड़ा बहुत और पैसे ऐड करके बेटी को कुछ नया बना दूंगी, कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो पहन सकें, क्योंकि हमारे टाइम का संगत जी जो गोल्ड है ना वो थोड़ा ओल्ड फैशन है, बच्चे इस तरह के आजकल नहीं पहनते। तो मैंने बेटी को भी बोला, मैंने कहा कि जो भी तुझे पहनना है तो उसके अकॉर्डिंग अपना ले ले, जो भी तेरा मन है लेने का या फिर कुछ भी। तो संगत जी, अब पहले हमें ये था कि पहले हम मैं और मेरे अंकल जी गए, उसके बाद हम बेटी को लेकर गए। संगत जी, हमारे पास ना जो गोल्ड था उसके बाद हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ना हम अगर 5 या 6 लाख रुपया अगर वो डालते हैं तो हमारा जो भी हमने उसको देना है, मतलब जो बेसिक चीजें जो हमारी होती हैं, जैसे कड़े हो गए, एक सेट हो गया, और इस तरह की जो चीजें, रिंग्स वगैरह हो गई, इयररिंग्स हो गए, तो मुझे ये था कि अगर वो सब कुछ डाल के अगर हम लेंगे 5-6 लाख रुपया और डाल के, तो हमारा वो सारा जो गोल्ड है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन संगत जी, जब हम वहां पे गए तो ना संगत जी, हम ना वहां पे गए, हमने जो हमारे पास गोल्ड था पहले हमने वो दिखाया, उसका जैसे रेट वगैरह निकलवाया। उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे हमने आइडिया लिया कि ये चीज हमने बनानी है, कितने कितने में बन जाएगी, तो वो भी आइडिया लिया। तो संगत जी वो हमारे बजट से बहुत बाहर जा रहा था। मतलब अगर हम वो वाला गोल्ड दे भी दें उसके बाद बेटी के लिए, क्योंकि हम ऐसे भी नहीं था कि हाँ अगर हमें कुछ भी, हम बिल्कुल बेसिक सी चीजें ही देनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत हल्की हल्की देनी है, ठीक ठीक देंगे। तो ना वो हमारे बजट से बहुत बाहर जा रहा था। तो अब मुझे टेंशन होने लगी। तो अब ना हमने सिर्फ एक आइडिया लिया था, अभी बेटी को नहीं लेकर गए थे। संगत जी, मैं गुरुजी को आके कहने लगी कि गुरुजी इतना तो हमारा बजट नहीं है, क्योंकि संगत जी हमने ना शादी का एक बजट जैसे होता ही है हर फैमिलीज में कि इतना हमने लगाना है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं संगत जी कि जितना हम सोचते हैं ना उससे 2-3 लाख रुपए ऊपर लग ही जाता है। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे ना हमारे बजट से बहुत ओवर जा रहा था, क्योंकि एक पैलेस का खर्चा, उसके बाद कैटरिंग वगैरह, मतलब ये सारी चीजें मिला मिलू के बहुत ओवर खर्चा हो रहा था। अब संगत जी मैं घर आई तो मुझे टेंशन होने लगी कि गुरुजी अब कैसे होगा, गोल्ड में ही हमारा इतना लग जाएगा, उसके बाद कपड़े बनाने हैं बच्ची के, और पैलेस वगैरह का खर्चा, ये सारे खर्चे मिला के ये तो हमारे बजट से बाहर चला जाएगा। तो संगत जी उसके बाद फिर मेरे अंकल जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, हमारी कौन सा कोई ज्यादा बेटियां हैं, एक बेटी है, हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत खर्चा हो भी गया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, मैं कर लूंगा। तो क्योंकि अभी हमारा बेटा छोटा ही है, मेरे अंकल जी ही हैं अर्न करने वाले, तो मुझे ये था कि उनके ऊपर प्रेशर ना आए, वो किसी भी तरह की टेंशन ना ले, मतलब जो हमने सोचा हुआ है उसके अंदर अंदर ही हमारा जो काम है वो हो जाए। लेकिन संगत जी अब हमारे बजट से बाहर जा रहा था, तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि कल तू ऐसे कर कि बेटी को लेकर जा और बाकी हम बाद में देखेंगे। संगत जी मैं बेटी को लेकर गई, मैंने उसको जो जो कुछ भी लेना था, मेरे अंकल जी, मैं, मेरा बेटा, हम चारों जने गए। जो भी मेरी बेटी ने लेना था संगत जी सब कुछ ले लिया हमने। और उसके बाद संगत जी देखो क्या हुआ, हमने जब हमारा बिल बना ना संगत जी, जो हमने सोचा था कि हम 5-6 लाख रुपया और लगा के
और बेटी के लिए सब कुछ बना लेंगे। संगत जी उसमें हमारे 3 लाख रुपए ही लगे। ऊपर जो मेरा गोल्ड था वो मैंने दे दिया और उसके ऊपर 3 लाख रुपए लगे। और उसके बाद संगत जी बेटी के लिए एक एक चीज बन गई। संगत जी ये गुरु जी का चमत्कार नहीं तो क्या है। जब हम 2 दिन पहले वहीं पे गए थे, हमने जब सब कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इतने तक जाएगा। लेकिन संगत जी जब हम सब कुछ लेने के बाद ये भी नहीं कि संगत जी मैंने कोई जो सामान जो लिया था बेटी के लिए उसका वेट कम था, जितना हमने सोचा था बल्कि उससे ज्यादा ही था, कम नहीं था। फिर भी संगत जी देखो कि जब टोटल बना ना तो उसमें 3 लाख में वो सारा कुछ आ गया। तो मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना ना करूं। गुरुजी ने इतना दिया ना, मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना अब जैसे जैसे मैरिज के दिन नजदीक आ रहे हैं ना तो टेंशनें होने लग जाती है। वैसे तो हमें पता है कि हमारे गुरुजी हमारे सतगुरु हैं, हर पल वो सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी संगत जी जो एक टेंशन होती है वो हो ही जाती है, जाने अनजाने में सही लेकिन हो ही जाती है। तो हुआ क्या संगत जी कि ना अब मैंने ना गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अब आपने देखना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सब कुछ कैसे होगा, मुझे टेंशन हो जाती है। गुरुजी कहते थे, गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि तुम चिंता क्यों करती है, मैं बैठा ना, मैं सब कुछ देख लाऊंगा। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मुझे पता है कि आप बैठे हो और सब कुछ देख लोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक ना इंसान होने के नाते हमें ना बिना बात के ना टेंशन हो जाती है। तो संगत जी मैं ना गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना करती हूँ ना संगत जी कि गुरुजी ने ना इतना कुछ बख्शा है ना, इतना कुछ बख्शा है। संगत जी अब बात आई जब बेटी के लिए पैलेस करना था। अब संगत जी देखो गुरुजी का तब भी इतना बड़ा चमत्कार हुआ। संगत जी हमने ना पैलेस वगैरह देख लिया, वो भी हमारे बजट से बाहर जा रहा था। होता है मैरिज वगैरह में, होता है, सबको ही पता है ये चीजें। अब भी बजट से बाहर जा रहा था तो हमने सोचा कि अब हम क्या करें। अब हमने 3-4 जगह देखी, उसमें हमें जो सबसे बेस्ट लग रहा था वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था। क्योंकि ना हम देख रहे थे कुछ ऐसा हो जिसमें थोड़े बहुत फंक्शन बाहर हो जाएं गार्डन में और थोड़े बहुत फंक्शन अंदर हॉल में हो जाएं। हम उस हिसाब से देख रहे थे, जिस तरह से बच्चे शादी वगैरह करवाना चाहते थे, जैसे बेटी ने दिखाई थी फोटोज वगैरह। तो हमें एक जगह बहुत अच्छी लगी, वो हमारे बजट से बहुत बाहर थी। अब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब मुझे तो नहीं पता, अब आप देखो, जैसे भी करना है, जो भी करना है आपने करना है। अब गुरुजी पर जब हम छोड़ देते हैं तो संगत जी हो सकता है कि गुरुजी हमें कभी निराश करें, कभी नहीं संगत जी, कभी भी नहीं। देखो संगत जी हमारा सब कुछ फाइनल हो गया, मतलब देखने दुखाने वाला। लेकिन जब बात आई कि हमें उन्हें कुछ पेमेंट करनी है तब वो हमें होने लगा कि नहीं, ये हमारे बजट से बाहर चले जाएगा। तो हमने उन्हें बोला कि चलो हम एक दो और देखते हैं, अगर फिर जैसे भी होगा हम आपको फाइनल कर देंगे। संगत जी मेरे ना अंकल जी का एक फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड है। जैसे ये कह सकते हैं कि उठना बैठना उनके साथ होता है, काफी फास्ट फ्रेंड है मेरे अंकल जी का। तो ना बाय चांस संगत जी, बाय चांस उनका ना, हम पैलेस से बाहर निकल रहे थे और बाय चांस ही उनका फोन आ गया हमें। वो हमें पूछने लगे कि आप कहाँ पे हो। तो ऐसे मेरे अंकल जी ने बताया पैलेस का नाम कि हम ना पैलेस देख के हम बाहर आ रहे हैं। तो मेरे अंकल जी के फ्रेंड ने पूछा तो क्या हुआ, हो गया फाइनल। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बजट से बहुत बाहर जा रहा है। तो वो मेरे अंकल जी के फ्रेंड बोले कि ना आप ऐसे करो, आप वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं यहीं पे पास में हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके पास पहुंचता हूँ। संगत जी वो आए और ना मेरे अंकल जी के जो फ्रेंड थे, मतलब उनके कोई नोन में आगे वो पैलेस वाले थे। और संगत जी वो उन्होंने पता नहीं किस तरह से क्या उनसे बात करी, क्या हुआ, और संगत जी जो हमारा बजट था उस बजट में उन्होंने सब कुछ फाइनल कर दिया। हम इतना हैरान संगत जी कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु जी कब भी किसी भी रूप में आ जाते हैं। और उस दिन मैंने उन भैया को बोला, मैंने कहा आप तो सच में आज एक भगवान का रूप लेकर हमारे पास आए हो, जिन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया। संगत जी उसमें जो बच्चों की एंट्री थी वो भी इंक्लूड उन्होंने कर दी, जो कि पहले हमें वो नहीं दे रहे थे।
और संगत जी सब कुछ मतलब उसमें इंक्लूड करके जो हमारा बजट था उसमें सब कुछ कर दिया। नहीं तो हम सोच रहे थे, जो पहले उन्होंने रेट बताया था ना पैलेस का कि ये आपका रेट है और ये सब कुछ है, उसके अलावा भी संगत जी हमारे जैसे एंट्री के और एक दो चीजें और थी संगत जी, उन सब की एक्स्ट्रा हमारे और भी लगते 50-60 हजार रुपए। लेकिन संगत जी उन्होंने कम बजट में जो हमारा खुद का बजट था मतलब उसमें विद एंट्री और विद जो भी सारी चीजें थी वो करके और संगत जी वो पैलेस हमारा बुक हो गया। हम इतने हैरान हुए, मेरी बेटी भी कहती कि मम्मा आज तो मैं मान गई कि गुरुजी कहते हैं ना कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप अगर मुझ पे छोड़ते हो तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व करता हूँ। कहती कि आज मुझे भी विश्वास हो गया कि गुरुजी हैं। वो बहुत कम गुरुजी को मानती थी, लेकिन संगत जी अपनी शादी पे उसने जो जो मिरेकल्स देख रही है वो, कि अभी तो उसकी अप्रैल में शादी है, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी काम बनवा रहे हैं, चाहे वो उसके पैलेस से लेकर उसकी शॉपिंग हो या फिर किसी भी तरह की कोई चीजें हो, संगत जी हर एक चीज गोल्ड वगैरह हर एक चीज में गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है। संगत जी हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को गुरुजी ने इस तरह सॉल्व कर दिया जो कि हम खुद हैरान होते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। बस गुरुजी किसी की लाइफ में कभी कोई कमी ना आए, हर एक चीज गुरुजी बस आपने ही करनी है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के होते हुए ना, गुरुजी कहते हैं कि मेरे होते हुए मेरी संगत को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है। गुरुजी के होते हुए हमें सच में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमारी हर एक प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व कर देते हैं हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी गुरुजी ने ना अब बेटी की शादी जैसे अप्रैल में है, और संगत जी हर एक काम गुरुजी खुद जैसे हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। जो चीजें हम सोच रहे हैं ना कि ये चीज चलो हम रहने देते हैं, कई बार हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज ओवर हो जाएगी, हमारे बजट से बाहर हो जाएगी, तो हम बच्चों को जैसे कह देते हैं कि बेटा अगर ये चीज जरूरी नहीं है तो रहने दो। लेकिन संगत जी गुरुजी जैसे खुद हमें कहते हैं कि बेटी की शादी और कैसे ये चीज रहने दो, और संगत जी वो खुद अपने आप संगत जी अपने आप रास्ता दिखाते हैं, अपने आप हर एक काम करवाते हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी वो काम कैसे हो जाता है, कैसे बन जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। अब मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। वैसे गुरुजी की कृपा से ऑलमोस्ट सारे काम गुरुजी ने एक एक करके करवा दिए। एक तो चीजें रहती हैं वो भी मुझे विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी वो भी खुद ही करवाएंगे, और ये मेरी बेटी की शादी नहीं, ये गुरुजी की बेटी की शादी है, और गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे, अपने आप सब कुछ बेटी के अंग संग सहाय रह के उनके कारज संवारेंगे। संगत जी ये मेरे अब तक के सत्संग थे, जो भी गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा करी। हो सकता है शायद मैं एक दो चीजें भूल गई हूँ, लेकिन जो जो गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया संगत जी मैंने वो सारे सत्संग आपके साथ शेयर करे। तो संगत जी हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि ना होली तक अपनी बेटी को ना थोड़ा सा बचा के रखना, क्योंकि इन टाइम पे ना लोग ब्लैक मैजिक वगैरह इस तरह की चीजें बहुत करते हैं, और तो खुद अपनी और अपने बच्चों की और अपने अंकल जी की यानी कि अपने पूरे परिवार के ध्यान रखना, क्योंकि होली तक ये जो वक्त होता है ना लोग इसमें बहुत कुछ गलत गलत चीजें नेगेटिविटी ये सब करते हैं, और आपके तो शादी भी रखी हुई है, तो थोड़ा सा बच्चों को हमेशा संभाल के रखना। दोनों बच्चों के हाथ पे ब्लैक कलर का गुरुजी ने कहा है कि 7 बार गांठ लगा के धागा बांध देना, और जिसे कलावा भी बोल देते हैं वो बांध देना, जिससे बच्चों के ऊपर बुरी नजर नहीं लगेगी। अपने और अपने अंकल जी के भी हाथ पर 7 बार गांठ लगा के मंत्र जाप करके ये कलावा बांध लेना, इससे जो बुरी नजर है वो नहीं लगेगी। होली तक गुरुजी ने बचकर रहने के लिए कहा है।
तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।